मैं तुम्हारा नाम अच्छे से जानता हूं, एक पागल सोर्ड मास्टर जो अपने दिमाग से पैदल हो चुका है। काउंट पर्डियम का नालायक बेटा गिज़लेन। पर्डियम, मैं इस कचड़े इंसान से हार गया। मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया है तुम्हें मारने के लिए। क्या तुम्हें ये पसंद आया? कमीने, गिस्लेन, तू मेरा सारा प्लान पहले से जानता था। और यही नहीं, मुझे तुम्हारे खबरियों के बारे में भी पता था। मैं ये सब शुरुआत से ही जानता था। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तभी उसके चेहरे पर एक लात पड़ता है। अपना मुंह बंद कर। दोस्तों, यही है अपना मेन कैरेक्टर, और अब से मैं इसे लैन कहकर बुलाऊंगा। तभी अपने लैन की आंखें खुलती हैं और कहता है, ये क्या हुआ? क्या मैं जिंदा हूं? लेकिन ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ टाइम पहले ही तभी हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहां अपने लैन पर किसी ने सोर्ड से हमला कर दिया था और भाई अपना एमसी काफी ज्यादा घायल हो गया था। और वो बंदा लैन का मजाक बनाते हुए कहता है, गिस्लेन पर्डियम द मर्सनरी किंग, और इस कॉन्टिनेंट के 7 स्ट्रॉन्गेस्ट इंसानों में से एक। अब ये वॉर यही खत्म हुआ और ये बंदा टॉप 7 नोबल नाइट में से एक है और इसका नाम ईडून है। जिसको नहीं पता उसके लिए बता दूं, नोबल नाइट का मतलब शूरवीर योद्धा होता है। ईडून लैन से कहता है, मरने से पहले क्या कोई आखिरी शब्द? लैन कहता है नहीं, और अपने मन में सोचता है, कितनी शर्म की बात है कि मैं अपना बदला भी नहीं ले पाया। तभी आइडियन कहता है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम बर्बाद हो चुके पर्डियम फैमिली के सबसे बड़े बेटे होगे। तुम तो अपने राज्य से अपनी बहन की मौत के बाद भाग गए थे ना? लैन कहता है, ये सब तुम्हें कैसे पता जबकि तुम दूसरे राज्य से हो? आइडुन कहता है, मुझे ये सब पता है क्योंकि मैं तुम्हारे राज्य को बर्बाद करने में अपना बहुत समय दिया है, क्योंकि हम वो है जो डेल्फिन राज्य के साथ मिलकर तुम्हारे राज्य को बर्बाद किया है। इसका मतलब ड्यूक डेल्फिन राज्य के साथ और भी लोग मिले हुए थे। आइडुन कहता है, अब ये सब बताने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। साले हरामी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तभी ईडून लैन का सर काट देता है। लैन अपने सर को पानी में देखता है और कहता है, मेरा सर अभी भी सही है। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? मैं तो अपने जवानी के दिनों में आ गया। लैन सोचता है, क्या मैं यहां पर एक कैदी हूं? तभी पीछे से कोई कहता है, यंग मास्टर चलिए बाहर आइए। मैं जानता हूं आप जाग चुके हैं और ये पर्डियम राज्य का एक सोल्जर है, इसका नाम रिकार्डो है। तभी लैन उसके गर्दन पर तलवार रखकर कहता है, अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब दिया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, और अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो? तभी रिकार्डो कहता है, यंग मास्टर आप ये मत सोचना कि मैं अपने हद को पार कर रहा हूं। लैन कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तभी रिकार्डो लैन को पीछे ढकेलते हुए कहता है, आप तो नौटंकी करके थक गए थे और टेंट में आकर सो गए थे। क्या आप सोने के बाद सब कुछ भूल चुके हैं? आप तो नखड़े दिखाकर आए थे और कह रहे थे कि आप ऑर्क्स रेड ग्रुप को कमांड करेंगे। लैन कहता है, क्या मैं यहाँ नखड़े दिखा रहा था? तभी रिकार्डो कहता है, चलिए बाहर आइए, सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं चलने के लिए। लैन कहता है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? रिकार्डो कहता है, पर्डियम राज्य। लैन कहता है, तुम्हारा मतलब गिरा हुआ पर्डियम राज्य? तभी लैन बाहर जाकर देखता है और सोचता है, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? जब मैं पहले यहाँ पर आया था तो यहाँ पर राख के अलावा कुछ नहीं था। तभी पीछे से रिकार्डो कहता है, क्या आपने कोई बुरा सपना तो नहीं देख लिया था? आप अपने ही राज्य को गिरा हुआ कह रहे हैं। तभी लैन अपने गाल को खींचकर कहता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? जब इसे पेन होता है तब लैन को समझ में आता है ये सब रियल है, और इसका मतलब लैन अब टाइम ट्रैवल करके अपने पास्ट में आ गया है। लैन जब यंग था तब वो अपने फैमिली वालों से जलता था और लैन को सभी राज्य वाले अवॉइड किया करते थे, और ये सब लैन से सहा नहीं गया और वो अपने राज्य को छोड़कर भाग गया। उसके बहुत सालों बाद लैन एक भाड़े का टट्टू बन गया, यानी मर्सनरी। उसके बाद उसने बहुत सारे जंगें लड़ी और ताकत को हासिल किया और अपना नाम बनाया। और जब वो अपने राज्य वापस आया ताकि वो अपनी पास्ट वाली गलतियों को सुधार सके, लेकिन तब तक उसका राज्य बर्बाद हो चुका था और वहां सिर्फ राख बचा हुआ था। लेकिन अब प्रेजेंट में लैन का राज्य सही सलामत है और उसके सभी लोग जिंदा हैं। और भाई अब लैन खुशी के मारे गाना गाने लगता है। लेकिन तभी लैन सोचता है, रिकार्डो ने कहा था हम लोग ऑर्क्स रेड पर आए हैं, मैं इस दिन को कैसे भूल सकता हूँ? इस दिन रेड में जितने भी सोल्जर्स आए थे वो सभी मारे गए थे, क्योंकि हम लोगों को जानकारी मिली थी कि यहाँ बस 3 ऑक्स हैं, लेकिन असलियत में ऑक्स की संख्या 20 से भी ज्यादा थी। लैन सोचता है इन ऑक्स को हम आसानी से हरा सकते हैं क्योंकि ऑक्स के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती।
लेकिन इन सोल्जर्स को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। ये लोग मुझे यूजलेस समझते हैं। लेकिन तभी ऑक्स हमला कर देते हैं और सभी सोल्जर को मारने लगते हैं। कमांडर सोल्जर्स से कहता है डिफेंस फॉर्मेशन बनाओ और कमांडर का नाम स्कोवन है। कमांडर सोचता है दिए गए जानकारी से तो ये ऑर्क्स तादाद में बहुत ज्यादा है, अब तो हम सब यहां मरने वाले हैं। तभी लैन कमांडर से कहता है अपने पीछे देखिए। एक और कमांडर पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी लैन कमांडर को पीछे करके उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे उस ऑर्क का हाथ कट जाता है। सारे लोग लैन को देखकर हैरान हो जाते हैं। लैन कहता है लगता है मैं अभी माना यूज नहीं कर सकता। लैन कमांडर से कहता है मुझे कमांडर का अधिकार दो।